इस वक्त हमारे समक्ष है केयरवेल फिजियोथेरेपी सेंटर की संचालिका डॉक्टर सुहाना मदनानी। मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 7 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आपका फिजियोथेरेपी सेंटर है, तो फिटनेस के लिए फिजियोथेरेपी कितनी आवश्यक है, क्या उसके डाइट प्लान होते हैं, उस बारे में। फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल फील्ड है जिसमें हम बिना मेडिसिन के पेशेंट को ठीक करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम करते हैं वो रहती है एक्सरसाइज। बहुत से मोडालिटीज़ भी होते हैं जो इलेक्ट्रोथेरेपी कहते हैं हम, और उसके अलावा कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस जिसे हम ओवरऑल रिहैबिलिटेशन कहते हैं। उसमें एक्सरसाइजेस इस तरह से की जाती हैं कि पहले पेशेंट का असेसमेंट होता है, हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनके एक्सरसाइज प्लान किए जाते हैं और ट्रीटमेंट्स प्लान होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं। यस, तो सबसे ज़्यादा अभी जो प्रॉब्लम्स आते हैं पेशेंट्स को वो है पोस्चर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़, बहुत ज़्यादा लैपटॉप का यूज़ होता है आजकल। तो उस वजह से जितने घंटे वो लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा उनका पोस्चर बिगड़ता है। उस वजह से नेक में प्रॉब्लम आती है, और साथ साथ में शोल्डर कनेक्टेड है तो शोल्डर में भी इश्यूज़ आते हैं। अब स्टिफनेस इसीलिए क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम एक जगह पे बैठे रहते हैं। यंगस्टर्स हैं या मिडिल एज के अलावा ओल्ड एज में भी अगर वो सेडेंट्री हैं, अगर वो एक ही जगह बैठे रहते हैं और बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं और मोबिलाइजेशन उनके जॉइंट्स का नहीं हो रहा है, अगर मोबिलिटी कम है अगर, तो उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। तो इसमें फिजियोथेरेपी का रोल ये है कि पहले हम जॉइंट्स को चेक करके ये डिसाइड करते हैं कि उनका रेंज ऑफ मोशन सही है कि नहीं और उनके मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर उनका रेंज ऑफ मोशन कम है तो हम उनको मोबिलाइजेशन देते हैं जो एक्टिव या पैसिव दोनों हो सकते हैं। उसके अलावा अगर स्ट्रेंथ कम है तो हम उनके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस प्लान करते हैं। वो बेसिक बैंड के एक्सरसाइज भी हो सकते हैं या फिर डंबल्स के हो सकते हैं या उससे भी बेसिक हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी हाई लेवल की एक्सरसाइज रहेंगे। तो बहुत तरीके की एक्सरसाइज हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही प्रिस्क्राइब करते हैं, और सुपरविजन अगर फिजियोथेरेपिस्ट का रहेगा तो ही वो बेस्ट होंगे। ये भी देखा गया कि आमतौर पे जिन्हें क्रोनिक पेन होता है तो पेन निवारण के लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं। तो आप ये बताइए, एक्सरसाइज ना करते हुए ये पेन की मेडिसिन लेते हैं विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन, तो उसका कितना दुष्परिणाम हो सकता है बॉडी को, इस बारे में बताइए। ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो लोग ले रहे हैं पेन सप्रेस करने के लिए, उनके लिवर पे, किडनीज पे काफ़ी बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते और अपना पेन सप्रेस कर रहे होते हैं। तो जब वो समझने लग जाएंगे कि एक्सरसाइज करके और अच्छा डाइट फॉलो करके वो फिट रह सकते हैं और मेडिसिन उनकी स्टॉप हो सकते हैं, तो उनके वो जो ऑर्गन्स पे जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल उन्हें फॉलो करना रहेगा जिसमें कि 5 चीज़ें होती हैं। एक है एक्सरसाइज, एक है अच्छा डाइट, बैलेंस डाइट, दूसरा है उनका स्ट्रेस फ्री लाइफ, तीसरा है उनका स्ट्रेस फ्री रहने के अलावा उनका स्लीप पैटर्न, और उसके बाद है उनके रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस। ये 5 चीज़ें जिस पे हमें काम करना होता है। मेंस की बात करते हैं तो ये भी देखा गया आफ्टर 40 इयर्स उनको कई तरह के हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये जो इफेक्ट जो होता है उनके बॉडी पे, खासतौर पे आर्थो का, तो ये किस तरह से होता है और उसको निवारण के लिए किस तरह की फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है? बोन डेंसिटी कम होने लगती है 40-45 के एज के पास, मसल लॉस होने लगता है, मसल्स कम होने लगते हैं। तो जो एक्सरसाइज कर रहा है उसकी बॉडी में बोन ग्रोथ बेटर होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में से कैल्शियम कम होना, जिसकी वजह से उनके बोन्स और जॉइंट्स में प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बोन गर्थ मेंटेन होती है, मतलब कि उनका बोन डेंसिटी जो है वो मेंटेन होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम रहते हैं। और उसके अलावा अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल मास मेंटेन रहता है, जिससे कि उनका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, उनका फैट लॉस ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, और जॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं। तो जॉइंट्स जो है वो खुद ही खुद वर्क नहीं करेंगे, मसल्स उनसे वर्क करवाते हैं। तो एक्सरसाइज से हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि जॉइंट्स अच्छे से काम कर सकें, चाहे वो नी जॉइंट हो या बैक के जॉइंट्स हो या शोल्डर जॉइंट्स हो। पैरालिसिस के जो केसेस होते हैं, जो अटैक आने के बाद जो आप कह रहे हैं, उसमें न्यूरो फिजियोथेरेपी होती है। उसमें उनका असेसमेंट न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी से स्टार्ट होता है। हम ये देखते हैं कि
सेंसेशंस कैसे हैं, मोटर फंक्शन कैसा है, उनका बैलेंस कैसा है, वहाँ से उनके एक्सरसाइज प्लान की जाती है। रेगुलरली वो कुछ पेशेंट्स के 6 मंथ्स रहते हैं, कुछ पेशेंट्स के लिए वो 1 ईयर अप टू मे बी लाइफ टाइम जरूरत पड़ सकती है एक्सरसाइज की। तो लकवा होने के बाद फिजियोथेरेपी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। मेडिसिन उनके कुछ समय बाद बंद हो जाती हैं, बट एक्सरसाइज वो लोग स्टॉप नहीं कर सकते। तो आप ये भी बताइए कि जब यदि वे विजिट करते हैं आपके सेंटर में, तो किस तरह से आर्ट ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके फिजियोथेरेपी सेंटर्स में, उस बारे में बताइए। फिजियोथेरेपी के लिए जो फैसिलिटीज़ है हमारे यहाँ पे वो सारे मशीन्स हैं, जैसे IFT, टेंस, डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, CPM मशीन, ये इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन्स हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज के मशीन्स होते हैं जो स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ होते हैं, बैंड्स होते हैं, डम्बल्स होते हैं। उसके अलावा एब्डोमेन के स्ट्रेंथ के लिए जो कोर स्ट्रेंथ होती है उसके लिए पिलाटेस की मशीन है, रिफॉर्मर पिलाटेस जिसे हम कहते हैं। और स्टैमिना मेंटेन करने के लिए कार्डियो होता है, तो कार्डियो मशीन्स हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की मशीन्स हैं वो एडिशनल चीज़ें जो हम करवाते हैं वो होता है मैट पिलाटेस, योगा एंड एरियल योगा। ये सब कुछ हम नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए और साथ में उनके फिजिकल इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए हम करवाते हैं ये सब, और साथ में डाइट प्लान देते हैं। तो आपका जनमानस में क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज ये है हर किसी के लिए कि अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनाएं। अगर आप लाइफस्टाइल बेहतर नहीं बना पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट होते जाएंगे। सो वी ऐड लाइफ टू योर ईयर्स, सो यू हैव टू एक्सरसाइज एंड फॉलो अ गुड बैलेंस डाइट फॉर दैट। मैम आप ये बताइए कि डाइट किस तरह से किया जाता है और क्या प्लान होते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। डाइट के लिए जब कोई पेशेंट आते हैं उनका पहले असेसमेंट होता है, हम फैट एनालिसिस करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, जिससे हमें उनके फाइल एंड रिपोर्ट्स देखकर भी, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स देखकर भी समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर उनका कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस है जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड या कैंसर, इस तरह के जो इश्यूज हैं जो बैड लाइफस्टाइल से आते हैं, तो उसका असेसमेंट करके हम रूट कॉज समझते हैं और फंक्शनल मेडिसिन का अप्रोच जो है क्लिनिकल न्यूट्रिशन, उसके थ्रू उनको हम रिजल्ट्स देते हैं। उनका काउंसलिंग होता है जो 1 से 1.5 घंटे की काउंसलिंग प्लान होती है, उसमें हम उनका डिटेल लाइफस्टाइल और हैबिट्स को समझते हैं। अकॉर्डिंगली हम डाइट प्लान बनाते हैं जिसको उनके लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, उसी तरह का प्लान बनता है और वो उसके बाद उनके फॉलोअप्स होते हैं।